आइए मेरे शिष्यों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। मेरे प्रिय भाइयों और कक्षा 12 के मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हम लोग एक समय सारणी बनाए और 12 कुछ लोग मुझे कहे कि सर जो है कभी कभी हिंदी भी हमारे यहाँ पढ़ा दिया जाए, क्योंकि हर विषय का एक अपना महत्व होता है। दोस्तों, उसी कड़ी में आज मुझे हिंदी का पहला पाठ पद्य में पवन दूतिका पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये लोग मुझे सोचे कि गुरुजी धन्य है, और हम आपको भी धन्य मानते हैं कि जो कि आप मेरे साथ दिल से ताल में ताल मिलाए जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर, जिसे महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा, और उसका टॉपिक है दोस्तों पवन दूतिका। चलते हैं दोस्तों, पवन दूतिका में है क्या। पहले इसकी कहानी एक मिनट में आप सुन लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय जो थी राधा रानी, राधा रानी बहुत दुखी थी। आज क्यों दुखी थी? भगवान श्री कृष्ण के वियोग में, और दुखी होकर एक कमरे में बैठी रहती हैं, और जब कमरे में बैठी रहती हैं तो वो हवाओं से कहती हैं, और हवाओं से ये कहती हैं कि हवा, जो भी आपको कुछ करना है आप इस बात को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाओ। और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हर प्रकार की प्रेमियों के साथ प्रेम किया, धन्य थे नारायण। और उसी कड़ी में राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ नहीं था, आप जानते भी हैं, जान भी लीजिए। बस ये है कि प्रेम करते थे। प्रेम और विवाह में अंतर है। प्रेम उसे कहते हैं जैसे गुरु का शिष्य से प्रेम अगर हो जाए तो शिष्य बिना गुरु के अगर नहीं रह पाता है, ठीक उसी प्रकार राधा का कृष्ण के साथ प्रेम हुआ था। और उसी प्रेम में यहाँ पर राधा जी भगवान श्री कृष्ण को एक संदेश देती है, और आइए देखते हैं संदेश क्या है। पवन दूतिका माने होता है हवा को दूत मानकर। देखें, बैठ ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। इसी भाव से पढ़ना है आपको कि बैठ ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृक युगल में थे धरा को भिगोते। बैठ ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृक युगल में थे धरा को ही भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को दे, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। प्रातवाली सुपवन इसी काल यातायनों से। एक बार और इसका पढ़ने का तरीका अलग होना है। ये कोई रिदमिकल नहीं है, स्वर में नहीं है, लेकिन इसका स्वर इसी रूप में आपको कहना है, यही इसका स्वर है। आप देखिए कोई वर्ड रिदमिकल नहीं है, सम स्वर में नहीं है, लेकिन शुरू की दो लाइन सम स्वर में है। कैसे कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। इसी भाव से कहना है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृक युगल में थे धरा को यू भिगोते। कुछ जोड़ना पड़ेगा आपको। कभी कब सम्मेलन में आप जाए तो वहां पर कब जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इसी तरह आपको कब को जोड़ना पड़ेगा। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले। फिर सुनिएगा, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले। प्रातवाली सुपवन इसी काल वातायनों से।
कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी यूं अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को यूं भिगोते। आग धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातवाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो कहना क्या हुआ, सुनिएगा। बैठी खिन्ना, खिन्ना माने होता है दुख, दुख और वियोग में राधा बैठी रहती है। एक दिवस, एक माने एक दिवस माने दिन, एक दिन राधा रानी अपने कमरे में खिन्न होकर दुखी होकर के बैठी रहती है। गेह माने घर, गेह माने बेटा घर। अब मैं थी अकेली। निश्चित है अगर आप दुख में रहोगे, सोचोगे मेरे साथ कोई दुख किसी को न हो। कभी आप देखते होंगे बहुत, अगर आप दुखी रहो और कोई आपका मित्र मिल जाए, कहते हो आप कैसे हो भाई, वो कहता है बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि वो सोचता है मैं पॉजिटिव चलूं ताकि सामने वाले को दुख न हो। ये है इंडिया, यही है भारत, यही हिंदुस्तान। ये बोलता है कि मैं दुख सह लूं लेकिन आप मत सहो। सुनिएगा। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, गे मने घर, अकेली माने अकेले बैठकर राधा रानी बहुत ही दुखी होकर के कहती है, क्या कहती है, आके आंसू दृग युगल में। आंसू, दृग माने होता है नयन, नयन माने आंख, युगल माने दोनों, युगल माने दोनों, दृग माने आंख। दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। और कैसे गिर रहे थे, धरा को भिगोते। धरा माने इतना जो है राधा रानी दुखी थी कि धरा माने पृथ्वी को आंसुओं से भिगो दिया था। अतिशयोक्त अलंकार है, हाइपरबोलिक है दिस टाइम। निश्चित है कोई आंसू से जो है धरा की भिगो तो नहीं सकता, लेकिन अतिशयोक्त है कि नारी भी सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है। वही अतिशयोक्त यहाँ पर है, वही है। और वो बता रही है कि एक घर में अकेले बैठकर राधा रानी इतना रो रही थी, उनके आंसुओं से जो धरा माने पृथ्वी थी वो एकदम भिगो उठी थी। बहुत ही मग्न हो गई थी राधा, बहुत दुखी थी। और इतना दुखी थी कि आंसू रख रह करके टप 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 टका टप टपा टप गिर रहे थे। और आंसुओं के गिरने की जो धरा थी, धरा माने पृथ्वी थी, वो रोक न सकी। और राधा रानी अपने कमरे में वियोग में खिन्न थी, खिन्न माने दुखी थी। अब आंसू टपाटप गिर रहे थे। अब धरा माने पृथ्वी को वो आंसू बिल्कुल भिगो दिए थे। कैसे? अगली दो लाइन। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले। आई धीरे, जिस कमरे में राधा रानी बैठती रहती है उस कमरे में आई धीरे माने धीरे धीरे पवन चलती है, हवा आती है। और सदन माने होता है घर, गेह माने होता है घर। जैसे कभी अगर घर बनवाना तो लिख देना सरस्वती सदन, कभी घर में लिखो सरस्वती सदन, कितना बढ़िया लगेगा। या तो लिख दो अतिथि देवो भवः, इसको लिखो तो निश्चित है सामने वाला सोचेगा कि कितना धन्य था जो लिखा सरस्वती सदन। तो वही बात यहाँ पर कह रही है कि सदन माने घर, जिस घर में राधा रानी बैठी रहती है उस घर की बात बता रही है। पुष्प माने जो हवा आई थी वो फूलों जैसी सुगंधित, और सद माने साथ में, गंध माने जलते हाथ। उस हवा में सुगंध था, वो हवा जो है बहुत ही अच्छी बह रही थी। What a champion blowing in this time that wind was in the imperative and in the exclamatory। क्योंकि आप जानते हैं हिंदी और संस्कृत दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं दोस्तों।
तो हवा जो थी बहुत ही सुगंध थी और सदगंध, सद माने साथ में, गंध माने होता है बहुत ही बढ़िया जो है सुगंधित हवा जब बहे उसी को कहते हैं सदगंध। अब प्रातः वाली, प्रातः माने बता रही है राधा रानी सुबह बैठी है और सुबह ही वियोग में बहुत ही दुखी हैं। तो जो सुबह सुबह की हवा चलती है ना भाई, अरे भाई वो प्राणदायक हवा होती है। इसलिए सुबह उठो, सुबह शुभ मुहूर्त में पढ़ो, आपको जो न याद होता होगा वो भी याद हो जाएगा। राधा रानी सुबह ही बैठ गई और कहती है देखो प्रातः वाली, प्रातः माने सुगंधित, सुबह सुबह की प्राणदायक मरहम जैसी, मलहम जैसी हवा बह रही है। और सुपवन, सुपवन माने बगीचे, मरहम जैसी हवा सुबह सुबह की जो है बह रही है। मलहम लगाने हम चले तो मलहम के स्थान पर मलहम नहीं बल्कि मरहम गए। हम तो चले थे मलहम लगाने लेकिन मलहम नहीं बल्कि मरहम गए। राधा रानी वही बात कह रही। और सुपवन माने सुबह सुबह की बगीचे की जो प्राणदायक हवा आ रही है, इसी काल माने इसी समय, वातायनो माने होता है खिड़की, खिड़की से जहां पर किसी की यहाँ बढ़िया खिड़की लगी रहती है उसकी हवा जब आती है सुबह सुबह की, तो उसी हवा से ये कह रही हैं कि आप बताओ जो है मेरा आप दूत बन जाओ और जा करके भगवान श्री कृष्ण को संदेश दो। पहले एक बार मीनिंग सुनिएगा। यक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर, खिन्ना माने बहुत कष्टमय, आके माने आता है, आंसू माने आप जानते ही हैं, दृग माने नयन चक्षु, युगल माने दोनों, धरा माने पृथ्वी, को माने को भिगोने वाले को देती है। अब दोनों पहले तो समझ लीजिए। राधा रानी एक दिन, सुनिएगा, राधा रानी एक दिन खिन्न होकर अपने घर में अकेले बैठी रहती हैं और जब बैठी रहती हैं तो आंसू इतने तेजी तेजी से गिरते हैं दोनों आंखों से कि धरा माने पृथ्वी को भिगो देते हैं और वहां की धरा बिल्कुल जो है उनके आंसुओं से भिगो जाती है। अब फिर मैंने सुनिए, धीरे इस सदन में, सदन माने घर, पुष्प माने होता है फूल, सदगंध माने होता है बढ़िया सुगंधित। अब प्रातः समझते हैं, यहाँ सुकोन माने बगीचा और वातायन माने खिड़की। अब सुनिएगा, इस सदन में माने जिस घर में राधा रानी बैठी हैं वहां पर पुष्प, सदगंध माने फूल जैसी बढ़िया बढ़िया हवा, मरहम जैसी हवा चल रही है। और प्रातः काल जब ये हवा बहती है तो वातायनो माने बेटा खिड़की से जब ये हवा हमारे घर में पहुंचती है तो वो हवा जो है सदगंध माने एकदम अमृत जैसी रहती है और उसी हवा को ये दूत मानकर बताती हैं कि हम बहुत ही खिन्न माने बहुत दुखी हैं। पूरे का भाव ये समझ लीजिए कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से संदेश देना चाहती है कि हम सब बहुत दुखी हैं, अर्थात हम बहुत दुखी हैं। जिस घर में राधा रानी अकेले बैठी रहती है वो घर बेहद सुनसान रहता है और दोनों नैनों से इतने आंसू निकलते हैं कि वहां की धरा एकदम भिगो जाती है। जब उपयनों माने बगीचों से आती है धीरे धीरे हवा, कहां से? खिड़कियों द्वारा। जब खिड़कियों द्वारा हवा सदन माने घर में आती है तो पुष्प, सदगंध माने फूल जैसी इस हवा को बताती है कि आए हवा मेरे संग संग चल, अब मेरे दिल में हुई हलचल, अब बहे दरिया का पानी कल कल, अब मुझे आस मिलन की पल पल। आए हवा मेरे संग संग चल,
अब मेरे दिल को हुई हलचल, अब बहे दरिया का पानी कल कल, अब मुझे आस मिलन की पल पल। ऐ राधा रानी, मैं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में एकदम खिन्न हूँ। मुझे आप हवा हो अगर तो भगवान श्री कृष्ण से मिला दो, क्योंकि मैं उनसे बहुत मिलना चाहती हूँ। यही इस पूरे स्टेंजा का भाव है दोस्तों। हिंदी हमारे यहाँ शनिवार शनिवार पढ़ाया जाता है। अगर आप जो है इंटरमीडिएट के सब्सक्राइबर्स हैं तो इस पद्यांश को जरूर पढ़िएगा, और अच्छा लगे अंत तक वीडियो देखना तो सब्सक्राइब करना, लोगों को जोड़ना। जय हिंद, जय सिया, जय दोस्तों, जय धन्यवाद।